तो आइए दोस्तों हम लोग मिलाकर देखते हैं कि हिस्ट्री में आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। ए टू जेड क्वेश्चन बताने वाले हैं, वो भी 100% सही उत्तर आपको देने वाले हैं। और कितना प्रश्न हमारे द्वारा दिए गए गैस पेपर से कितना प्रश्न मिला है वो भी हम आपको प्रूफ करके दिखा देंगे इस वीडियो में कि कितना प्रश्न जो हम आपको दिए थे उसमें से कितना प्रश्न आपके एग्जाम में मिल गया है। 90% से ऊपर क्वेश्चन हमारे द्वारा दिए गए क्वेश्चन पेपर से मिला है, इसकी हम गारंटी लेते हैं और इस वीडियो में हम उस क्वेश्चन से आपको मिलाकर दिखा दे भी देंगे। तो सबसे पहले हम लोग आंसर की मिला लेते हैं, कितना आपका सही हुआ इस चीज़ को आप पहले देख लीजिए। तो चलिए ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं और पहला जो प्रश्न है, मठ को क्या कहते थे? मठ, ठीक है, ईसाई धर्मों से संबंधित है ये शब्द। मठ को क्या कहा जाता था? तो मठ को मतलब होता है मंदिर, ठीक है। ईसाइयों का जो मंदिर होता था उसी को हम लोग मठ कहते हैं। बहुत ही अच्छा तरह से समझिए, मठ कहते हैं या इसी को देवालय भी कहा जाता है, ठीक है, देवालय, ठीक है, यानी देवों का घर, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर आंसर में हो जाएगा धर्मशाला बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ पर 3 नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि मंदिर और देवालय में से कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे आप धर्मशाला ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। दूसरा प्रश्न इस तरह का प्रश्न है आपके सामने। तो चलिए दूसरा प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रश्न है आपका बी नंबर, 7 वर्षीय युद्ध के बाद हुए युद्ध को क्या कहते हैं? मतलब है कि 7 वर्षीय युद्ध जो हुआ था उस युद्ध के बाद कौन सा युद्ध हुआ था? तो उसके बाद जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका वार ऑफ रोजेज, यानी गुलाबों का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 अगर आप मारे हैं तो बिल्कुल सही मारे हैं। यह युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था? 1455 से लेकर के, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यह युद्ध जो हुआ था 1455 से लेकर के 1485 तक चला था, ठीक है। जबकि सप्तवर्षीय युद्ध की बात करते हैं, ये युद्ध जो है 1337 से लेकर के 1453 तक चला था। और जैसा ही सप्तवर्षीय युद्ध खत्म हुआ, यहाँ से गुलाबों का युद्ध जो है ये शुरू हो गया था। और इस युद्ध में जो है ब्रिटेन के 2 राजवंश भाग लिए थे, ठीक है। गुलाबों का युद्ध में जो है ब्रिटेन के ही 2 जो है राजवंश भाग लिए थे। जबकि 7 वर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था, ठीक है। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जो हुआ था वो कौन सा युद्ध हुआ था? याद रखिएगा आप लोग, कौन सा युद्ध हुआ था? तो 7 वर्षीय युद्ध हुआ था। और गुलाबों का युद्ध हुआ था 2 राजवंशों, ब्रिटेन के ही 2 राजवंशों के बीच हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सी नंबर, विश्व की जीवन रेखा कहा जाता है। देखिए वैसे पूछा जाए विश्व की जीवन रेखा किसको कहा जाता है तो हम लोग कहेंगे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। लेकिन नदी की बात हो रही है तो नील नदी के बाद तो दूसरा कोई ऑप्शन यहाँ पे सही हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इसलिए 2 नंबर जो है आंसर बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बताए थे, सब्जेक्टिव में भी ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है। हम आगे बात करेंगे सब्जेक्टिव का भी। मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज कौन कौन सी थी? ये भी क्वेश्चन भी हम मेसोपोटामिया का जब क्वेश्चन समझा रहे थे तो वहाँ पे ये क्वेश्चन भी हम आपको दिए थे। तो यहाँ पर जो गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है, जौ का होता है, मटर, दूध, इन सब का होता है। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन हो जाएगा ये आपका सही हो जाएगा। अगर आप चौथा ऑप्शन की ओर आंसर मारे हैं तो बिल्कुल आप सही मारे हैं। चलिए ई ऑप्शन की ओर चलते हैं। मात्र 4-5 वीडियो दिए हैं, उसी से सारा प्रश्न आया है। ये मैं अभी भी बोल रहा हूँ और आप लोग जाके मिला भी सकते हैं, हम अभी मिलाकर भी दिखाएंगे। अगला जो प्रश्न है, प्राचीन सभ्यताओं में रेशम का आविष्कार कहाँ हुआ था सबसे पहले? तो रेशम का आविष्कार जो है प्यारे भाई सबसे पहले चाइना में हुआ था 118 ईसा पूर्व में, ठीक है। 118 ईस्वी पूर्व में ही जो है रेशम का आविष्कार सबसे पहले चीनी सभ्यता में हुआ था, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, नवपाषाण काल में हुआ था। अगर काल की कोई किस काल में हुआ था अगर ऐसा भी पूछ देता है तो नवपाषाण काल हो जाएगा, ठीक है। नवपाषाण काल में जो है रेशम का आविष्कार हुआ था चीनी सभ्यता में, ठीक है, 118 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर एफ है, जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा था? जुलाई माह 31 दिन का होता है, 31 दिन का महीना होता है, जो जूलियस सीजर के नाम पर पड़ा था। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो है ये 7वें महीना होता है, ठीक है, जो है जूलियस सीजर के नाम पर पड़ा जुलाई। आगे बढ़ते हैं, एफ हो गया। जी नंबर क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद साहिब का वास्तविक नाम क्या है? पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम अहमद है। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला बढ़ेंगे, एच नंबर क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पर जो है क्वेश्चन है रोमन्स, यहाँ पे क्वेश्चन पहले पढ़ लेंगे। क्वेश्चन है, जैद अवेस्ता किसका प्रमुख धर्म ग्रंथ है? जैद अवेस्ता किसका प्रमुख धर्म ग्रंथ है? याद रखिएगा ईरानियों का, ठीक है। और ईरानियों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन नहीं बताए हैं, ऐसा नहीं हुआ होगा, ठीक है।
इसी को हम लोग जराथुस्त्र बोलते हैं, ठीक है, जराथुस्त्र के नाम से इसी को हम लोग जानते हैं, या जोराष्ट्र बोला जाता है, ठीक है, जोराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, यूनानियों को ही बोला जाता है। अगला जो है आई नंबर क्वेश्चन है, अर्थात 9 नंबर क्वेश्चन है, सर्फ किसे कहा जाता है? सर्फ वैसे सांप हो जाता है, लेकिन सर्फ यहाँ पर जो है भूमि का जो दास होता है उसी को सर्फ कहा जाता है, अर्थात भूदास कहा जाता है, यानी भूमि का दास। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला और अंतिम जो है क्वेश्चन है, जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था? वो हो जाएगा नीरो। नीरो जो है वहाँ पे सुख और चैन के नींद ले रहे थे, वो बांसुरी बजा रहे थे। ऐसी कहावत जो है रोम में काफ़ी चर्चित है, ठीक है। अब आप लोग इसका आंसर की भी देख सकते हैं, और हम एक एक क्वेश्चन मिलाकर दिखाते हैं कि कौन कौन से हम आपको नहीं बताए हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका, पोप मोचर पत्रों से आप क्या समझते हैं? ये बीच से क्वेश्चन निकाला गया है, ठीक है, एथेंस वाले से। नीली घाटी सभ्यता में विवाह पद्धति का वर्णन करें। तो यहाँ पर नील सभ्यता के बारे में आप जो जानते थे, अगर कुछ भी बात लिख दिए हैं तो आंसर आपको सही हो जाएगा, आपका आंसर नंबर मिल जाएगा। ये प्रश्न हम सामने भी बताए थे, लेकिन हम बताए थे यूनानियों के बारे में, ठीक है, कि यूनानियों के बारे वहाँ पे धर्म कौन सा धर्म चलाया गया था। तो आप लोग ये नाम नहीं देखे होंगे तो कन्फ्यूज हो गए होंगे, लेकिन उस क्वेश्चन में ये नाम था, आप लोग अभी भी देख सकते हैं, हम आगे आपको बताने वाले हैं। ये 2 क्वेश्चन भी हम बताए थे, लेकिन हमें भी याद नहीं आ रहा है कि इसमें ये दूसरा नाम है, ठीक है, पेलोपोनेशियन युद्ध का ही शायद ये दूसरा नाम आ रहा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कम मिला है, ऐसी बात नहीं कि मैं अपनी बड़ाई कर लूँ, बाकी इसमें जो है सारा प्रश्न मिल गया था, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। और क्वेश्चन तो हमारे पास आया ही नहीं, मात्र ये 7 प्रश्न ही आया था, बाकी प्रश्न नहीं आया है। अगर आप आंसर की इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल पे आना है, यहाँ सर्च करना है MNC क्लासेस, फिर आपको यूनिवर्सिटी अपडेट में आ जाना है, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। तो हिस्ट्री का भी एग्जाम हो गया है, तो हिस्ट्री का आंसर की आपको नीचे मिल जाएगा। तो जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री का आंसर की मिल गया है, देख सकते हैं, A का 2 3 नंबर हो जाएगा, B का 2, C का ये, तो यहाँ पर आंसर की आपको मिल जाएगा, और नीचे यहाँ से आप क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पूरी तरह से यहाँ पे आकर के डाउनलोड करके देख सकते हैं। किसी भी प्रश्न को लेकर के कोई भी इशू है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।